अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9 बजे। 9 के बाद का ही टाइम है और यहाँ पर हम और हमारी जो नेबर हैं भाभी, तिवारी भाभी, उनकी फैमिली जो है, हम लोग सब लोग जा रहे थे बर्थडे पार्टी में। जा क्या रहे थे, हम लोग पहुँच गए थे यहाँ बर्थडे पार्टी में। और ये बर्थडे किसका है, ये भी हमारे सामने जो रहते हैं उनके ग्रैंड सन यानी पोते का बर्थडे था। और ये व्लॉग हम लोगों ने बनाया था जन्माष्टमी के दिन, यानी उसका बर्थडे जन्माष्टमी के दिन था। तो भाई बड़ी खुशी की बात थी, उनके यहाँ दो दो खुशियाँ एक साथ थी। और ये उस बच्चे का दूसरा बर्थडे था। फर्स्ट बर्थडे भी हमने आपके साथ शेयर किया था, अब ये सेकंड बर्थडे था। तो थोड़ा सा हम लोगों को पहुँचने में लेट भी हो गया था। और हमारे चीकू को देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल आलिया दीदी में लगे हुए हैं। और बड़ा भाई जो है अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए थोड़ा सा शाई नेचर हो गया है इनका। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो बोलना कम कर देते हैं, और जब तक छोटे रहते हैं वो नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। फंक्शन तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था, बस अब केक कटिंग का टाइम है। तो बस यहाँ पर ये देखिए सारी फैमिली यहाँ पर इकट्ठा है। और बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा परेशान था भाई, इतना ज़्यादा रश भीड़ भाड़ देखकर छोटे बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। तो बच्चा जो है वो किसी तरह कंट्रोल में आ नहीं रहा था, रो रहा था, परेशान कर रहा था अपनी माँ को। बच्चे घर में अकेले रहते हैं तो उनकी आदत भी ऐसी ही हो जाती है। फिर अभी जब बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ें वो खुद ब खुद इंजॉय करने लगेगा। जहाँ बच्चे 4 साल के हो जाते हैं तो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें खुद इंजॉय करने लगते हैं। तो फंक्शन जो था वो बहुत अच्छा था। और आज फास्ट भी था, जन्माष्टमी का लोगों का फास्ट रहता है, तो यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट भी उसी तरह से कर रखा था। जिनका फास्ट था उनके लिए उस तरह का खाना था, और जो लोग जिनका फास्ट नहीं था उनके लिए अलग अरेंजमेंट था। उन्हें फास्ट वाले लोग जो है बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाते हैं, तो वो उस तरह से था। तो बहुत अच्छा फंक्शन था। और जब वहाँ पे लौटने का टाइम हुआ तो हमारे चीकू जो थे उन्हें आलिया तंजिया दीदी के साथ स्कूटी पे राइड करना था, तो ये उनके साथ बैठ गए थे, एंजॉय करना था। पापा मम्मी के साथ नहीं गए। और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और लौटते लौटते काफ़ी देर भी हो गई थी, मेरे ख्याल से 11:30 बज गए थे। जॉर्ज टाउन से होते हुए आप आई हैं। बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। और नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से संडे था, तो बच्चों की छुट्टियां थीं। और बस 2-3 दिन के बाद बच्चों के पेपर स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो सुबह सुबह काम काज हो रहा था, प्रेस वाला भैया आ गया था। भाई कपड़ों में तो इतनी बरकत होती है, उतने ही कपड़े वॉश किए जाते हैं और उतने ही प्रेस के लिए दिए जाते हैं, उतना ही लॉन्ड्री वाला भैया ले जाता है। ना जाने कितनी बरकत होती है, जबकि हम लोगों के कोई कपड़े नहीं होते, सारे हस्बैंड के ही होते हैं। तो बस ये सब चीज़ें चल ही रही थी, साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी। अब ये सब क्या आपको दिखाना, ये तो सबके घर होता ही रहता है। फिर शाम को ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि यहाँ पर आ गए भाई और भाभी, यानी हिना और अजहर। बस उन्होंने सरप्राइज़ दिया था और वो लोग शाम को आ गए एकदम से। अब जब एकदम से आ गए तो अब ये लगा कि क्या बनना है खाना, किचन में क्या होगा, कैसे होगा। तो हिना ने कहा चलिए आज हम बना देते हैं। तो भैया आज का किचन जो था वो भाभी ने संभाल लिया था। तो यहाँ पर ये चिकन बनाने जा रही थी, हल्दी वाला सालन वाला। तो ये वाला चिकन हम लोगों को उनके हाथ का बहुत पसंद, तो हमने कहा भाई चलो तुम ही बना दो। तो हिना यहाँ पे किचन में आ गई थी। हमने कहा आज उनकी रेसिपी भी शूट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे, मसाला उन्होंने पीस लिया है। टमाटर था, प्याज था, डेसिकेटेड कोकोनट था और अदरक लहसुन का पेस्ट था, और उसके साथ धनिया, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ पे ऑयल अच्छे से उसने गरम किया था, कुछ खड़े गरम मसाले उसमें ऐड कर दिए थे, और चिकन वॉश करके अच्छे से स्ट्रेन करके रखा हुआ था। चिकन ऐड कर दिया है। अब बारी है चिकन की भुनाई करने की। तो हमने सोचा था हम बाहर बैठे रहेंगे, हिना आज किचन संभाल लेंगी, कितना मज़ा आएगा ना जब गेस्ट आकर के खुद खाना पकाएं और खुद बैठे रहो। लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है भाई नहीं। जब नन बावज मिलती हैं तो बहुत सारी बातें इकट्ठा रहती हैं, वो करनी रहती है। वैसे फ़ोन पे तो रोज़ होती ही रहती हैं, लेकिन भाई
सामने बात करने का, फेस टू फेस बातें करना अलग होता है और फ़ोन पे बात करना अलग होता है। तो बस हम लोगों की बातें चल ही रही थी नॉन स्टॉप, और हम भी किचन में आ ही गए थे। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे होंगे, फिर इसमें भी अदरक लहसुन ऐड किया, यानी गोश्त में, चिकन में भी अदरक लहसुन ऐड कर दिया है और नमक डाल दिया है। अब इसकी अच्छे से करेगी भुनाई। और बाहर सब लोग हंस रहे थे कि कितनी बातें आप लोग कर रही हैं, और बच्चे जो हैं वो बाहर खेल लेते हैं, हस्बैंड नज़र के साथ लगे हुए थे। बीच बीच में हम लोग भी बाहर चले जा रहे थे। चिकन की यहाँ पे देखिए बीच में आपको रेसिपी भी देते जा रहे, वरना आप कहेंगे अपनी रेसिपी तो पूरी क्लियरली बता देती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप बताती है, और यहाँ भाभी की रेसिपी जो है वो नहीं बता रही हैं। तो देखिए इन्होंने मिर्च पाउडर अभी उसमें पेस्ट में नहीं बन डाला था, अब इन्होंने मिर्च पाउडर डाला है, साथ में कश्मीरी मिर्च डाली है। अच्छे से बुनाई हो गई थी, जो मसाला पेस्ट बना करके रखा था वो उन्होंने डाल दिया है इसमें। अच्छा हाँ, पहले जब इन्होंने ऑयल को गरम किया था उसके बाद ही इसमें इन्होंने हल्दी भी डाल दी थी, हल्दी पाउडर, तभी तो वो गांव वाला हल्दी वाला जो गोश्त बनता है उसका फ्लेवर आएगा इसमें। और बहुत टेस्टी बनाती है भाई, कुछ हाथ का भी जायका होता है ना, अपने अपने हाथ में टेस्ट अलग होता है, तो इसके हाथ का जायका इसका बहुत अच्छा है। तो आप लोग अगर इस तरह नहीं बनाते ना तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर जार को वॉश करके उसने पानी इसमें ऐड कर दिया है और चिकन को टेंडर होने के लिए रख दिया है। बीच बीच में आकर के वो चेक भी कर रही थी और बातें भी हम लोगों की साथ में चल ही रही थी। तो चलिए इस तरह बातें करते करते हमारा खाना भी बन गया, वरना जब कोई ऑल ऑफ सडन आ जाता है ना तो समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए, अगर पहले से पता होता है। अब ये था कि बच्चों का भी, उनके बच्चों का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, हमारी आलिया का भी पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले बच्चों ने कहा कि चलो पुप्पी के घर हो आए, तो बस ये लोग आ गए थे और इन्होंने बताया भी नहीं था। तो यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई थी, ऑयल रिलीज़ हो गया था, हरी मिर्च ऐड कर दिया है और ग्रेवी में जिस हिसाब से पानी डालना था पानी डाल दिया। और खुशबू वाला गरम मसाला मेरा पिसा हुआ तो रहता है, ये खुशबू वाला गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया। अब इसे दम पे रख कर 10 से 15 मिनट तक और पका लेंगी, तो मज़ेदार सा हल्दी वाला गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा, चिकन जो है हमारा रेडी हो जाएगा। अभी इधर राइस बनाने की बारी थी, तो हमने कहा चलो पुलाव इधर हम बना देते हैं। तुमने ये बना लिया भाई, गर्मी तो इतनी ज़्यादा किचन में हो रही है, और हमारा किचन जो है वो छोटा भी है, और फिर दूसरों के घर में समझ में भी नहीं आता ना कि मसाले कहाँ रखें, क्या कैसा है। लेकिन नहीं, वो तो हमेशा आती रहती है, अपनी है, बनाती रहती है, करती रहती है, तो उसे आइडिया है कि क्या चीज़ कहाँ रहता है। और हम लोगों में इतना वो है कि आपस में कि हम लोग सब एक दूसरे की चीज़ें जानते हैं, कहाँ क्या कैसे रखा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और पुलाव तो हमने आपको इतनी बार बनाना सिखाया है कि अब आप लोग आग बंद करके भी पुलाव बना सकते हैं। बताइए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना? अरे भाई कमेंट्स में आप बताएंगे ना, हमने पूछा है तो कमेंट्स में आप बताएंगे, हम तो बोल लेंगे नॉन स्टॉप, हम तो बोलते ही रहते हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्च इसमें हमने डाल दी है स्लिट करके और भुनाई कर दी है, बस इसका यही मसाला होता है। और जब भी पुलाव बनाते हैं ना, हमको हमारी खाला ज़रूर याद आती है, जिसको हम आंटी बोला करते थे। अब तो उसका इंतकाल हो गया, हमारी एक ही खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर। भाई उनके हाथ का पुलाव इतना अच्छा होता था, इतना फ्लेवर होता था कि वो हम लोग कितना भी बना लें वो टेस्ट आता ही नहीं होता है ना, माँ के हाथ का जायका ही अलग होता है। तो कोशिश करते हैं कि उसके जैसे बनाएं, लेकिन नहीं बन पाता है, वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी हो गया है, बस हमने इसको दम पे रख दिया था, बस सादा ही पुलाव बनाया था। ये हुआ कि बहुत सारी रेसिपीज़ नहीं बननी है, बस आज सादा सा हल्दी वाला गोश्त बन जाए और साथ में इस तरह से पुलाव बन जाए, सादा सा देसी वाला खाना बन जाए, और रोटियां भी हम लोग मिलकर बना लेंगे। तंजिया से रिक्वेस्ट किया गया आप सोच रहे होंगे रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट किया था कि भाई तुम आटा नीट करके रख दो, पर मामी कह रही थी अरे रहने दीजिए, हमारे होते हुए तंजिया क्यों करेगी, हम कर देंगे। लेकिन तंजिया ने फिर आटा नीट करके रख दिया था। और बीच बीच में बच्चे बाहर निकल गए थे, बाहर टहलने के लिए चले गए थे, बाहर टहल घूम रहे थे। तो पहले तो सोचा था शूट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें क्लिप शूट हुई। अच्छा जब वो लोग आए उस वक्त भी ऑल ऑफ सडन वो लोग आ गए थे, तो इसलिए उस वक्त भी कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा हमारे हाथ में था नहीं। और बस ये देखिए इधर रोटी बनाने की बारी थी, हमने कहा तुम फटाफट खाना लगा दो, हम इधर फटाफट रोटी बना देते हैं, जल्दी से काम हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है 1 से 1.5 घंटे में हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया था। और आज मज़े की बात ये थी कि चिकन भी नहीं था हमारे पास और गोश्त भी नहीं था, तो हस्बैंड जो थे वो जा कर के खैर चिकन ले आए थे, पास में ही मिल रहा था, तो वो चिकन ले आए थे।
तो बस इसी तरह कभी कभी हो जाता है। कहती है हमेशा बता के आते हैं तो अलग बात होती है, बिना बताए आओ तो वो बात अलग होती है। भाई खुशी तो दोनों की होती है, बता के आए या बिना बता के आए। मायके वाले जब आते हैं या खुद मायका जाओ तो उसकी खुशी अलग होती है। और ये देखिए ये लोग यहाँ पर बैठ कर न्यूज़ सुन रहे हैं। अल्लाह जाने ये जो जेंट्स होते हैं ना, ये कितनी न्यूज़ सुनते हैं, मैं समझ ही नहीं आता है कि बच्चे बेचारे जो हैं उनकी टीवी पर कब्जा करके बैठे हैं। वरना बच्चे भी कुछ देख लेते हैं, पर बच्चे देखते क्या, बच्चे तो आजकल मोबाइल में बिजी रहते। तो सबका अपना अपना काम है और हमसे तो डांट खाते ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम डांट रहते हैं कि अल्लाह के वास्ते मोबाइल छोड़ दो, तो कह रहे थे आप तो माँ से, बच्चे बोल रहे थे आप तो माँ से बात करने में बिजी हैं। निहारी बाबान का कह रहा था, आबान तो माशाल्लाह बहुत बोलते, तो कह रहे आप तो माँ से बात करने में बिजी हैं, तो फिर हम लोग क्या करें। और पप्पा और पापा ने टीवी लेकर के शुरू हो गए हैं, पापा कब्जा करके बैठे, तो इसलिए हम लोग जो हैं अब हम लोग तो मोबाइल ही देखेंगे। वैसे आलिया तंजिया अपी के साथ खेलने को कह रहे थे, लेकिन अब क्या खेलें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आलिया तंजिया अपी अब क्या खेलेंगी इनके साथ। तो अब बड़ी हो गई हैं ना, तो अब समझ में भी नहीं आता। फिर भी बच्चियाँ हमारी जो हैं दोनों जो हैं वो एडजस्ट कर लेती हैं। तो थोड़ी देर कैरम, लूडो, ये सारी चीज़ें हुई, बाहर भी घूम आए, टहल आए, सब कुछ हो गया। बस उसके बाद खाना लगने की बारी थी, क्योंकि इन लोगों को वापस भी जाना था। देखिए इसका लुक देखिए, और पता है टेस्टी भी बहुत बना था, मज़ा आ गया खा करके। ट्राई करिएगा रेसिपी। तो भाई यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आई होप कि आपको हमारी जो भाभी की रेसिपी है वो भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो भाई आज हमको नहीं, उनको एक लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करिए। और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितने मज़े मज़े के व्लॉग और रेसिपीज़ हम आपको दिखाते हैं। और स्वीट्स में ये देखिए हस्बैंड मिठाई ले आए थे बाहर से, और साथ में यहाँ पे गुलाब जामुन भी था, वो भी ले आए थे। था तो हमने कहा कुछ बना लेते हैं, लेकिन फिर ये हुआ अरे छोड़ो हटाओ, बच्चों को यही खाना था। किसी को गुलाब जामुन खाना था, किसी को ये वाली बर्फ़ी खानी थी, तो ये आ गई थी। तो आई होप कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।